सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उनके पास जाके, क्योंकि दिक्कत ये हो रही है कि उसके लिए फंड सैंक्शन हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो काम शुरू नहीं हो रहा है। तो अब रेलवे बोर्ड DRM ऑफिस से ये पता चला है कि चूंकि ज़्यादा अमाउंट का काम है वो, तो इस वजह से उसके अंदर रेलवे बोर्ड की परमिशन लेना ज़रूरी होता है करके, तो वो एक इम्पॉर्टेंट काम है। दूसरे एक दो जो मुद्दे हैं वो मुद्दे भी विकास से जुड़े हुए हैं, डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि 72 करोड़ रुपए लगाकर हमारे जालना रोड का काम किया जा रहा है, जो कैम्ब्रिज स्कूल से लेके नगर नाके तक ये काम जा रहा है। और इसमें अलग अलग जगह के ऊपर ये फुट ओवर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं और फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं। उसमें एक फ्लाईओवर को लेकर हमारा विरोध है। ये काम वैसे 2020 के अंदर सैंक्शन हुआ, लेकिन आपको मालूम है कि 2020 से लगातार 1.5 साल तक ये काम बंद पड़ा हुआ था। ये जब इसका प्लानिंग हो रही थी, उस वक्त प्लानिंग के दौरान ही मैंने तो शुरुआत से ही इस बात के ऊपर जोर दिया था कि औरंगाबाद को एक फुल फ्लाईओवर चाहिए जो नगर नाके से निकल के सीधा चिकलठानी के बाहर छोड़े। लेकिन पिछले जो भी सत्ता के अंदर थे या जो भी नेता लोग थे, उनकी एक दूरदृष्टि नहीं होने की वजह से उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों के अंदर हमको अलग एक 2-4 फ्लाईओवर्स दे दिए। अभी 2 दिन पहले मैं जब पूना से वापस आ रहा था, अहमदनगर जैसे शहर के अंदर पूरा शहर से बाहर निकलने वाला एक फ्लाईओवर अलॉट किया गया है। नासिक के अंदर सेम वैसा ही है। हैदराबाद के अंदर 19 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, और हमको जब फ्लाईओवर दिया जाता है तो टुकड़ों टुकड़ों के अंदर दिया जाता है, जबकि होना ये चाहिए था कि हमको भी एक फुल फ्लाईओवर देना चाहिए। अब ये इनकी प्लानिंग जब हमने देखे तो पहले ही मतलब इस NHAI के ऑफिशियल्स के साथ हमने ये मांग किए थे कि आप चिकलठाने के आगे जितने भी जहां पर भी जो जंक्शंस है, चाहे वो आकाशवाणी का जंक्शन हो या अमरप्रीत का जंक्शन हो, वो वहां पे सबसे ज्यादा कंजेशन होता है। 2 शहरों को जोड़ने वाला जंक्शन है, एक जो उस तरफ जाता है गारखेड़ा सतारा बीड़ बाईपास की तरफ जाता है, और एक औरंगाबाद। तो एक इम्पोर्टेंट जंक्शन है, फ्लाईओवर वहां पे होना चाहिए। लेकिन उस वक्त तैयार होने के बावजूद न जाने क्या ऐसी बात आई थी कि मतलब ये फ्लाईओवर एयरपोर्ट के सामने शिफ्ट कर दिया गया है। अब मुझे इस बात की पर्सनली खुशी है कि कुछ दिन पहले हमने डिविजनल कमिश्नर के साथ बैठे, उनको पूरी हर चीज बताए, और डिविजनल कमिश्नर साहब ने खुद ने ये बात माना है कि मैंने इतना स्ट्रांगली इसको अपोज किया था कि ये एयरपोर्ट के सामने नहीं होना चाहिए और ये यहाँ पे होना चाहिए। तब सुना है NHAI ऑफिशियल्स ने बताया था कि अगर ये इस तरह का रहेगा तो हम वो प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर देंगे। तो NHAI को हमको भीख दे रहा है ऐसा नहीं है, हर शहर के अंदर बनाते हैं। हमारे पास भी जो लोगों को चाहिए वो वहां पे बनाना चाहिए। हमारे पास पैसा आया तो अब आप कहेंगे कि नहीं, मैं करमाड़ के अंदर जाके बना देता हूँ एक फ्लाईओवर करके, जहाँ पे जरूरत ही नहीं है। तो इस ताल्लुक से हमने NHAI के साथ 2 मीटिंग्स अभी पिछले 8 दिनों के अंदर हमने लिए हैं, और उनको ये बात कहा है कि एयरपोर्ट के सामने का जो फ्लाईओवर है उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। वो पूरे का पूरा फ्लाईओवर जो है, या तो आप अमरप्रीत चौक के ऊपर लेके आइए या आकाशवाणी चौक के ऊपर, जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। इस ताल्लुक से ऐसा ना हो कि मतलब मैं सिर्फ अकेला बोल रहा हूं। तो मैंने जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं औरंगाबाद के, जितने भी आमदार हैं, इन सबको मैंने पत्र लिखकर विनंती किया कि आप लोग डायरेक्ट नितिन गडकरी साहब को ये पत्र लिखे कि हमको फ्लाईओवर जो है, औरंगाबाद की मांग ये है कि ये फ्लाईओवर यहाँ पे होना चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के तमाम आमदारों ने इसको सकारात्मक तरीके से पॉजिटिव वे में लेते हुए सभी ने ये तैयारी बताई है कि हम अपना अपना लेटर्स देंगे। अंबादास दानवे साहब ने कल ही है तो ये लेटर नितिन गडकरी साहब को फॉरवर्ड कर दिए है, उन्होंने उसकी एक कॉपी मुझे दी है। प्रदीप जायसवाल साहब ने बोला है कि हाँ वहीं पे होना चाहिए, वो भी लेटर लिख रहे हैं। संजय सिरसाट साहब कल मुंबई में थे, उन्होंने कहा कि मैं आते ही वो लेटर फॉरवर्ड कर दूंगा। अतुल छावे साहब ने भी खुद ने ये कहा है कि मेरी भी यही मांग थी कि यहाँ पे ही होना चाहिए करके। लेकिन अब पता नहीं है ठेकेदार और NHAI वालों के बीच में क्या है कि मतलब वो फ्लाईओवर वहीं पे करना चाह रहे हैं करके, जबकि हमारी ये मांग है। और इसकी फिजिबिलिटी स्टडी हमने करवाई है। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा खर्च आ रहा है ऐसा नहीं है। कोई भी अगर उस फ्लाईओवर को यहाँ से अगर हम आकाशवाणी चौक या इधर लेके जाते हैं तो उसके अंदर कॉस्ट डिफरेंस जो आएगा बहुत ज्यादा अगर होगा तो 10 to 15% आ सकता है। और किसी भी नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट के अंदर 10 to 15% कॉस्ट एस्केलेशन की पॉसिबिलिटी होती है।
अब आप सिर्फ अगर ये बना देंगे तो आगे चल के तब हमारे को दूसरा फ्लाईओवर मिलेगा पता नहीं है। हमारी और औरंगाबाद के जनता की ये ख्वाहिश है कि अब ये अगर छोटे छोटे फ्लाईओवर जो हमारी गलतियां हैं, हमारी गलत नीतियों का नतीजा है कि हमको छोटे छोटे ऐसे पीसेस के अंदर फ्लाईओवर मिले हैं, उसको हम प्रेसिडेंट पार्क होटल या जो अभी लेमन ट्री होटल है वहां तक लाके छोड़ दें, उसके आगे कोई फ्लाईओवर ना बने। और उसके आगे हम नितिन गडकरी साहब को ये कहेंगे कि आगे चल के जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने वाला है वो शेंद्रा के अंदर होने वाला है और ऑरिक सिटी के अंदर। अगर आप लोग ऑरिक सिटी अगर देखे होंगे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वहां पर फैसिलिटीज डेवलप की गई है। तो हम चाहेंगे कि नितिन गडकरी साहब 1 साल के अंदर नहीं, आप 1.5 साल के बाद दीजिए, हमारे को 2 साल के बाद दीजिएगा, लेकिन एक फ्लाईओवर जो लेमन ट्री होटल जो पुरानी प्रेसिडेंट पार्क होटल थी वहां से निकाल के उसको डायरेक्ट है तो चिकलठाने के बाहर एक पीस के अंदर वो अगर फ्लाईओवर अगर हमको मिल जाता है तो बहुत बड़ा मतलब मेरे हिसाब से एक डेवलपमेंट का एक अच्छे तरीके से काम हो सकेगा। तो इस ताल्लुक से तमाम राजनीतिक पार्टी के जितने भी पदाधिकारी है और अधिकारी भी है जिसके अंदर डिवीजनल कमिश्नर साहब शामिल है, वो सब ने है तो इसके लिए रजामंदी जाहिर की है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर चूंकि है तो ये है कि हमारे को ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, अब हमको काम स्टार्ट करना है, तो हम उनको अच्छे तरीके से ये बता रहे हैं कि औरंगाबाद को वहां पर फ्लाईओवर नहीं चाहिए, जहां चाहिए आपको वहां पर बनाना है करके। और अगर वो उसके ऊपर अड़े रहे तो हम वो काम वहां पे एयरपोर्ट के फ्लाईओवर को हम नहीं होने देंगे। हम एयरपोर्ट की जगह जहां पर लोक प्रतिनिधि जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके हिसाब से जहां पर चाहिए वो फ्लाईओवर वहां पर बनाने की हम बात करेंगे। मैं पर्सनली है तो जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सब एक साथ मिलकर जाएंगे नितिन गडकरी के साहब के साथ पास, और वहां पर जाकर हम बैठेंगे और उनको बताएंगे कि ये फ्लाईओवर यहाँ पर चाहिए। और जब भी हमको दूसरा फ्लाईओवर मिलेगा तो टुकड़ों टुकड़ों में ना देते हुए हमको वहां से जालना रोड का जो सड़कों का ये है वहां से एक फ्लाईओवर देके सीधा चिकलठाने के बाहर हमारे को उतारे, तो ताकि एयरपोर्ट भी उसके अंदर कवर हो जाता है। तो ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये है कि कुछ दिन पहले मैंने जालना रोड के वक्फ प्रॉपर्टी के ताल्लुक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। उसमें बताया था कि औरंगाबाद के कुछ बड़े बड़े लोग जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर किस तरह से उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से एक्वायर करके और उसको बेचने का काम किया है करके वो प्रेस नोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मुझे खुशी है इस बात की कि मैं कंटिन्यूस इसका फॉलोअप करने से ये हुआ है कि अब वक्फ बोर्ड ने रजिस्ट्री ऑफिस को लेटर लिखा है कि ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जितने लोगों को ये दुकानें बेची गई है, ये पूरे है तो इलीगल है और इसको सबको कैंसिल कर देना करके ये कैंसलेशन का लेटर आईजीआर को भेजा गया है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, और यहाँ के जितने भी रजिस्ट्री ऑफिस है इन लोगों को भेजा गया और ये कहा गया है कि आपने है तो जितने रजिस्ट्री हुए हैं ये टोटल इलीगल हुए हैं और इसके अंदर फौरन है तो इसको कैंसिल किया जाए। ये लेटर मार्च के अंदर फॉरवर्ड किया गया है जितने भी उसको, और उनको तात्काल है तो इसको कैंसिल करने के लिए बोला गया है। लेकिन मुझे बताते हुए ये हो रहा है कि मार्च के अंदर भेजने के बावजूद भी अभी इसका मार्च से लेके ये जो 3 रजिस्ट्री ऑफिस है हमारे पास, ये कलेक्टर ऑफिस के अंदर जो है और बाकी के 2 एक भीड़ बाईपास के ऊपर है, ये सिर्फ आपस में एक दूसरे को लेटर लिखते हैं कि ये हमारे उसमें नहीं आता है, ये तुम्हारे उसमें आता है, तुम इसके ऊपर कार्रवाई करो। फिर दूसरा है तो उसको फिर वापस लिखता है। ये पूरे लेटर्स है, करस्पॉन्डेंस है मेरे पास कि आप हमारे उसमें नहीं आता है, तुमने करो करके। क्योंकि इसके अंदर रजिस्ट्री ऑफिस का एक अधिकारी ने मेरी जानकारी के हिसाब से आज भी मतलब ये रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर जो धांधलियां चलती है, मेरी जानकारी के हिसाब से हर रोज का इनका कलेक्शन 20 लाख रुपए होता है। जितने भी रजिस्ट्री ऑफिसर्स है उसमें चाहे वो 20/30 की रजिस्ट्री कर रहे हो, लीगल रजिस्ट्री भी अगर आपको करवाने का है तो आपको बगैर है तो एजेंट के और बगैर पैसा दिए हुए होता नहीं है। तो इस तरह की जो रजिस्ट्री है जिसके अंदर धांधलियां होती है उसके लिए कितना पैसा इकट्ठा होता है, तो इसके लिए नेचुरल है कि इनकी चेंज कहाँ तक जाती होगी। और मुझे बताते हुए कोई ये नहीं है कि ऊपर लेवल तक, बहुत ऊपर लेवल तक इनकी चेंज जाती है, इस वजह से उन्हें किसी का डर नहीं है। वरना कलेक्टर ऑर्डर पास करने के बावजूद भी एक्शन नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है और कलेक्टर साहब भी उसके ऊपर खामोश बैठते हैं। तो सिर्फ कागजी कार्रवाई करके ये नहीं होता है, उसके अंदर एक्शन लेने की जरूरत होती है, जैसा हम इसके पीछे पड़े हुए थे। अब 25 तारीख के दिन औरंगाबाद के अंदर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की मीटिंग यहाँ पर रखी गई है
और उसके अंदर हमने ये ठहराव डाला है, मैंने खुद ने डाला हूँ, कि जिस तरह थाने के बालापुर का मैटर जो मैंने आपको सुनाया था कि बोगस एनओसी बनाकर दी गई थी और उस बोगस एनओसी के जरिए एक वकील उसके अंदर इन्वॉल्व थे, एक डॉक्टर कपल को बेची गई थी वो जमीन। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वक्फ बोर्ड के अंदर अब ये बालापुर के मैटर के अंदर भी एफआईआर रजिस्टर हुई है। वो वकील साहब को थाने की पुलिस ने आके उस्मानाबाद से उठाकर लेकर गई है, उनसे है तो अभी इंक्वायरी चल रही है। जिस बुनियाद के ऊपर इन्होंने ये एफआईआर रजिस्टर किया है, बालापुर का जो एफआईआर रजिस्टर किया है, उसमें जो एफआईआर के अंदर वक्फ बोर्ड के ही ऑफिसर ने एफआईआर रजिस्टर किया है, उसमें लिखा है वक्फ अधिनियम 1995 चे कलम 51 नुसार वक्फ मालमत्तेची आणि विशेषतः स्थावर मालमत्तेबाबत भाडेपट्टा किंवा इतर प्रकारे हस्तांतर हे बेकायदेशीर आहे, त्याकरिता वक्फ मंडळाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे। तसेच वक्फ मालमत्ता विक्री, दान, गहाण इत्यादी प्रकारे हस्तांतर करता येत नाही। सदर मिळकत 11 महिन्यापेक्षा जास्त काळासाठी भाडेपट्ट्यावर देता येत नाही। वक्फ मालमत्ता हस्तांतर करण्याबाबत कायद्याने कायमचे प्रावधान केलेले आहे। ये एफआईआर रजिस्टर किया गया है और एफआईआर के अंदर अब जो नया कानून आया है, जो बेचने वाला है उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होगी और जो खरीदने वाला है उसके ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर होगी कि आपने वक्फ की प्रॉपर्टी खरीदे है। तो मेरी ये मांग है कि उसी बुनियाद के ऊपर वक्फ बोर्ड ने 25 तारीख के मीटिंग के अंदर इस ठराव को पास करके जितने भी लोगों ने जालना रोड की इस प्रॉपर्टी को खरीदा है उनके ऊपर एफआईआर, और जिन्होंने बेचा है जिसके अंदर आपके वो सबसे पहले जो मुतवल्ली साहब है जिन्होंने ये समझा कि मेरी जागीर है ये मैं बेच दूंगा करके वो, और 3 जो धन्ना सेठ है जिसके अंदर राजू तनवानी साहब है, उसमें नहीं बाफना साहब है और तापड़िया जुगल किशोर तापड़िया, ये तीनों के ऊपर भी रजिस्टर होना चाहिए एफआईआर। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से अनुरोध करूंगा कि डीसीपी साहब ने इन लोगों को बुलाए हैं, इन लोगों से पूछताछ किए हैं, लेकिन ये तीनों ने है तो जितने भी लोगों को बोला है यही बताया है कि होता नहीं है, कुछ आराम से निकाल लेंगे करके। उसमें हम इसी बुनियाद के ऊपर ये एफआईआर रजिस्टर करवाने की हम चाह रहे हैं, जो बालापुर के अंदर आपने लिखित तौर के ऊपर ये दिया है। तो ये 1-2-3 मुद्दे हैं। मैं चाहूंगा कि औरंगाबाद की जनता अब खामोश बैठ के फ्लाईओवर वहां पे बन रहा है तो बनने दो, मेरा क्या जाने वाला है करके, जब तक हम आगे नहीं आएंगे, लोग आगे नहीं आएंगे, तो हमारे को वैसा ही होना जैसा प्रिंट रॉवेल के अंदर हमारा फ्लाईओवर जो है वो क्रांति चौक की तरफ जाना चाहिए था। कोई वहां पे ज्ञानी नेता था, उसने बोला कि नहीं मेरे घर की तरफ जाता है, मैं अपने घर की तरफ ले लूंगा। अगर वहां पे अगर देखेंगे तो आज प्रिंट रॉवेल के फ्लाईओवर के ऊपर अगर दिन में से कितने गाड़ियां जाती है, और क्रांति चौक की तरफ जो नगर नाके से आती है गाड़ियां वो कितनी जाती है। जरूरत क्या थी कि क्रांति चौक की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त भी पब्लिक बोली अब तक क्या करना है, फ्लाईओवर बन रहा है, इधर से बनो या इधर से बनो करके। अब एयरपोर्ट के ऊपर बन रहा है, एयरपोर्ट के ऊपर कितने लोग जाते हैं। तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, इंडिविजुअल्स है, ये नितिन गडकरी साहब को पर्सनली ट्वीट करे, एनएचएआई के अधिकारियों को ट्वीट करे और ये मांग करे कि हमारे औरंगाबाद शहर की मांग ये है कि हमको फ्लाईओवर यहाँ पे चाहिए, और आपका दिल्ली में बैठे हुए अधिकारी या ठेकेदार की मर्जी के हिसाब से जहां वो बनाना चाह रहा है वहां ना बनाए करके। तो ये 1-2 मुद्दे थे। इसके अलावा अगर आप लोगों के कुछ रजिस्ट्री जो है पूरे महाराष्ट्र की जो कैंसिल होने वाली अंदाज